एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिकल लॉजिक का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को क्लियर किया है प्रीवियस वीडियो में। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके, सो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझा था कि स्टेटमेंट क्या होता है एंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या होता है, तो उसी टॉपिक पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेट विच ऑफ द following are statements justify in case of statement state its truth value। मीन्स सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है और सपोज इफ इट इज स्टेटमेंट देन व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू, लाइक ट्रूथ वैल्यू इज टी और ट्रूथ वैल्यू इज एफ। तो ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 5 + 4 = 13। 5 + 4 = 13। अभी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स पे डिपेंड है। 5 + 4 कितना होता है 9 और इसमें कितना दिया है 13। सो मीन्स 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 13, बट एटलीस्ट क्लियर है कि 13 नहीं है। तो जब क्लियर हो गया कि 13 नहीं है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई एफ। तो यहाँ पे देखो लिखा है इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज 13 नहीं बल्कि 9 होता है 5 + 4। सो हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ओके ओके, नेक्स्ट x-3 = 14। x-3 = 14। अभी अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें कैसा है कि x की वैल्यू, सपोज करो x की वैल्यू कितना हो कि x की वैल्यू कितना रहे कि उसमें से -3 करें तो 14 आ जाए। तो सपोज करो हमने रख दिया x की वैल्यू 17। 17 - 3 14। बट ये तो सिर्फ एक ही केस है ना कि x की वैल्यू हमने रखा 17 तो ये आएगा। बट मे बी x की वैल्यू कुछ और हो, मीन्स 17 नहीं भी हो सकता है। सो ऐसे केस में क्या होगा, डाउटफुल है कि x की वैल्यू 17 है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट। इसलिए स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 17 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ओपन सेंटेंस। सो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्लोज द डोर। अभी क्लोज द डोर कैसा है? इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, मींस इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, मींस जिसमें ऑर्डर, क्वेश्चन मार्क, रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंसेस क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते। सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 0 is complex number. Yes, 0 can be written as complex, 0 plus I 0, right? Means 0 can be written as 0 plus I 0. It is real. This one is imaginary, and complex is nothing but combination of real and imaginary. So therefore, it is statement, and its truth value is t. It is statement, and its truth value is t. Next आते हैं, नेक्स्ट वन इज प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। इसमें एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए स्टेटमेंट नहीं है, राइट? क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव, ऑर्डर, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो ये स्टेटमेंट है, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कैसा? इसका जो साइन आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, मीन्स ये ऐसा शेप के कंडीशन में इक्वल का साइन, सपोज करो ऐसा, एक अभी के लिए इतना समझ लो कि डिफरेंट टाइप के जब ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उसके लिए इक्वल का साइन होता है ये। बस इतना अभी समझो, डिटेल में बाद में हम समझेंगे। तो सिमिलर
अभी इक्वल होगा तो सिमिलर तो होगा ही, सिमिलर मतलब क्या, एक जैसा दिखे। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं तो सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो इसलिए हमने बोला कि ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू इसकी टी है, ये राइट है, ट्रूथ वैल्यू टी है इसका। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कभी हो सकता है, ये देखो सपोज एक्स की वैल्यू हमने 1 रख दी, एक्स की वैल्यू 1 रखा तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, बट 1 के केस में तो है ये, बट बाकी नंबर्स के केस में नहीं होगा ये, तो डाउटफुल है। डाउटफुल हो गया तो कैसा हो गया ये, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट स्टेटमेंट, राइट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। ओके, अभी प्रॉब्लम एक ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश जैसा, मींस मैथमेटिक्स में इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है, ये बहुत ही इजी टॉपिक, आप समझ सकते हो इसको। जब क्लासेस वगैरह लेता था तो उसमें स्टूडेंट्स बोलते थे सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई थिंक इसमें मार्क्स वगैरह अच्छे आएंगे तो मींस जो नॉर्मल भी स्टूडेंट्स होते थे ना, नॉर्मल नहीं कह सकते बट कैसे जो ज्यादा मेहनत नहीं करते थे, आ, उनको भी ऐसे चैप्टर्स अच्छे लगते थे, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा चैप्टर। A quadratic equation, next one, a quadratic equation cannot have more than two roots, राइट है ये, मींस उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस टाइप के इक्वेशन होते हैं, सपोज करो इस टाइप के इक्वेशन जो होते हैं उसमें दो ही रूट होता है, दो से ज्यादा नहीं होता, तो ये राइट है, ट्रूथ वैल्यू इसकी टी है। एक तो ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्यों है, बिकॉज इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये राइट है कि नहीं, तो इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। ओके, नेक्स्ट वन, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, अभी ये कैसा हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क आया ना तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा, so that's why it is not statement। सो आपको ये इतने एग्जाम्पल में समझा होगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें जैसे ही डाउटफुल, डाउटफुल को यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया है ओपन सेंटेंस, जैसे ही कोई डाउटफुल कुछ भी रहा ना तो उसको हमने क्या किया है कि वो स्टेटमेंट नहीं है, और जैसे ही किसी भी सेंटेंस का आंसर फिक्स्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो रॉन्ग है चाहे राइट है, ये मैटर नहीं करता, फिक्स रहा ना तो उसको हमने देखा है कि वो स्टेटमेंट कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो नेक्स्ट वाला, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अभी सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, अभी इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, सब लोग कह सकते हैं कि हाँ ये राइट है, तो डाउटफुल नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये स्टेटमेंट है, और जो कि ये सच है इसलिए ट्रुथ वैल्यू इसकी हो गई टी, राइट। और इन बिटवीन अगर आपको कुछ, जब भी आप ये वीडियो को आप देखो और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, अभी ऑल रियल नंबर्स और होल नंबर, रियल नंबर मीन्स व्हाट, अभी आपको पता होना चाहिए, रियल नंबर में, रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल, रैशनल, इरेशनल, ये मिक्स करके होता है रियल नंबर, और रैशनल नंबर में होता है होल नंबर, होल नंबर एंड देन नेचुरल नंबर, ये सब, राइट। तो अभी इन्होंने बोला है कि ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, अभी रियल नंबर अगर कोई है तो इरेशनल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, बट फिक्स है कि रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट तो है बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, एफ। आपको मैं नंबर सिस्टम एक बार सेपरेटली बता दूंगा, बट इतना समझो कि रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर एक बिगर पार्ट है, उसमें से एक पार्ट होता है होल नंबर, तो ऐसा नहीं है कि एवरी रियल नंबर इज होल नंबर, तो इसलिए रॉन्ग है, तो ट्रुथ वैल्यू इसकी हो जाएगी एफ। अगेन क्वेश्चन मार्क आ रहा है नेक्स्ट में, कैन यू स्पीक मराठी, नाउ इट इज काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट नहीं है, इंटरोगेटिव है इसलिए स्टेटमेंट नहीं है ये, राइट। ओके, नेक्स्ट, अभी इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक, यस, इसमें इन्होंने बोला है कि एक्स स्क्वायर -6x -7 = 0 when x = 7,
अभी चेक करते हैं, x की वैल्यू 7 रख के देखते हैं। 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, सो 49 माइनस 42 माइनस 7, and 49 minus 49, that is equal to 0. So means it is clear that when x equal to 7, then the value of quadratic equation is 0. So now we can say that कि yes, it is statement and truth value is t, because मैंने अभी हम लोगों ने चेक कर लिया कि जैसे x की वैल्यू 7 रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. सो इट इज क्लियर कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 है, जो कि ट्रू है, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, t. स्टेटमेंट तो होगा ही, राइट. नेक्स्ट, the sum of cube roots of unity is 0. आई थिंक आप लोगों ने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बट अगर सपोज करो नहीं याद, बता दूं, ऐसे होता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. ये क्या होते हैं, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 का, 1 के क्यूब रूट्स हैं ये जो है 1 का क्यूब रूट तो 1 होता ही है. ये दोनों जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगा इसको. बट अभी के लिए समझो कि हाँ ये सच है, बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, दैट्स वाई इट इज टी. ट्रूथ वैल्यू इज टी. इट रेन्स हेविली. अभी ये भी एक ओपन सेंटेंस हो गया, पता नहीं कहाँ की बात हो रही है. तो ओपन सेंटेंस हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये स्टेटमेंट नहीं है, सेंटेंस है ये. ओके. ओके, अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि कोई भी सेंटेंस गिवन है, उसको हमको समझना है कि उसकी वो पहले तो स्टेटमेंट है कि नहीं, और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी है, यानी ट्रू है या फॉल्स है. बट अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, वहां से थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करना है, या यूँ समझे कि थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट को भी ऐड करना है. जैसे कि राइट हैंड साइड में जैसे मैंने लिखा है, देखो एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स. मींस अभी हम क्या करने वाले हैं, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करेंगे. अभी सपोज करो कनेक्ट का, फॉर एग्जांपल जैसे, अभी आई नो कि एग्जांपल थोड़ा सा इजी होगा मे बी आपके लिए. सपोज करो डेली लाइफ में कोई भी दो सामान है, या कोई भी दो अपैरेटस है, इवन इन योर लेबोरेटरी, और डेली लाइफ में कुछ भी ऐसा दो दो चीज है, उसको ऐड करना है या उसको कनेक्ट करना है, तो कोई कनेक्टिव की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो ग्लू से, यानी गम से, हिंदी में जिसको गोद बोलते हैं, तो उससे भी आप दो या दो से अधिक चीजों को ऐड कर सकते हैं. वैसे ही उसी टाइप की जो है कनेक्टिव्स जो होते हैं, वो काम करते हैं दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. अभी उनके अपने अपने रूल होते हैं, अपने अपने जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं. तो यहाँ पे हमने देखो लिखा है, द वर्ड और phrases which are used to connect two statements are called logical connectives, which we will study the connectives and, or, if and then, if and only, if and not. अभी आपको समझना है कि ये टोटल 5 टाइप्स के हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टाइप्स के कनेक्टिव्स है. मींस ये और जो है, और को ऐसे डिनोट करते हैं, और मींस वी, ये सिंबल है इसका. एंड को कैसे डिनोट करते हैं, एंड को मींस उल्टा वी कह सकते हैं. और इफ एंड देन, इसको एरो से, इफ एंड ओनली इफ, डबल आई डबल एफ, डबल एरो, एंड देन नॉट, नॉट को ऐसे नेगेशन. सो ये जो कनेक्टिव्स है, उसको हम समझेंगे कि ये कनेक्टिव्स काम कैसे करता है, या इसके रूल्स क्या होते हैं. तो सबसे इसका बेसिक एक टॉपिक समझ लेते हैं. सपोज करो यहाँ पे एक टेबल हमने से लिया है, सपोज करो ये और का टेबल है, इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं. मींस दो या दो से अधिक स्टेटमेंट है. सपोज करो यहाँ पे पी और क्यू दो स्टेटमेंट है. अभी उनको हम कनेक्ट करने वाले हैं, किससे, और से. सपोज करो यहाँ पे मैंने और से कनेक्ट कर लिया, ये देखो और. एंड सपोज करो इनका जो है, अभी ये भी मैं बताऊंगा ये मैं कैसे लिख रहा हूँ. यहाँ पर देखो आप, तो सपोज करो हमने ये पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं,
इनकी पॉसिबिलिटी क्या है? इनकी पॉसिबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी ऑलवेज समझो कि हम ऐसे लिखते हैं, सपोज करो हमने स्टार्ट किया टी टी, तो अभी हमारा कैसा है कि फर्स्ट रो में जो चेंजेस है आफ्टर टू टू, देखो टू के चेंजेस है, 2 बार टी है 2 बार एफ है, और सेकंड वाले में क्या है, टी एफ देन टी एफ, ऐसे सिंगल सिंगल चेंजेस है। ऐसे हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, राइट, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मींस कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो स्टेटमेंट से। अभी हम समझते हैं कि अभी हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो हो गया, अभी इससे जो कनेक्ट करेंगे और कनेक्टिव से कनेक्ट करेंगे, तो इसका क्या रूल होता है? और का रूल ये होता है, देखो सिंगल टी तो रिजल्ट होगा टी, सिंपल। तो यहाँ पे देखो एक भी टी दिखा ना, अभी इन दोनों में से एक भी टी दिखा ना, तो हमको टी लिख देना है आंसर। यहाँ भी टी दिखा तो टी, इफ बोथ आर एफ देन एफ, दिस इज द रूल ऑफ और। यानी और को कनेक्ट करने का ये रूल है कि एक भी टी दिखा तो हमको टी कर देना है। एफ अभी एंड में आते हैं, एंड को समझते हैं। देखो एंड के रूल क्या है, एंड का सिंबल ऐसे होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं पहले, ओके। अभी ये हो गया आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। इसका रूल है एक भी सिंगल एफ दिखा ना तो एफ, अपोजिट ऑफ और, दोनों टी तो ही टी, सिंगल एफ, ये रूल है किसका, और का, सॉरी एंड का, सिंगल एफ रिजल्ट विल बी एफ। नेक्स्ट वन इज इफ एंड देन, ये हो गया इफ एंड देन। इफ एंड देन का क्या रूल है, पहले तो पॉसिबिलिटीज लिख लेते हैं। पॉसिबिलिटीज हो गया, इफ एंड देन का रूल है टी टू एफ ओनली एफ, टी टू एफ, ये आपको समझना है, टी टू एफ इज ओनली एफ, अदरवाइज ऑल टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, one combination is there, t to f is f, otherwise all t, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन, इसका रूल क्या है, सेम टाइप का अगर कॉम्बिनेशन रहा तो t, डिफरेंट रहा तो f। अब ये समझो कैसे, सपोज करो यहाँ पे हमने लिख दिया सेम t, डिफरेंट f, डिफरेंट f, सेम t, तो इफ एंड ओनली इफ का हो गया ये। एंड लास्ट में बचा किसका, और सॉरी नॉट का, नॉट वेरी इजी, जस्ट नेगेशन होता है, अगर टी है तो उसका नॉट हो जाएगा एफ, एफ है तो उसका नॉट हो जाएगा टी। तो ये मैंने एक आपको एडवांस में बता दिया कि कैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं और उसका रूल्स क्या होता है। तो ये कनेक्टिव्स है, एंड एक्चुअली अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कनेक्टिव्स पे ही बेस है क्वेश्चन है। देखो इन्होंने सिंपल बोला है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये है क्वेश्चन नंबर 1। सो राइट द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स क्या, इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्चुअल में, इस दो स्टेटमेंट है इसमें, दोनों को ब्रेक करके दोनों को बीच में कनेक्टिव्स ऐड करना है। तो जैसे मान लो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, एक हो गया, सपोज करो इसको हमने पी सपोज कर लिया, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको हमने क्यू सपोज कर लिया सिंबॉलिकली, और दोनों को एंड, देखो यहाँ पे एंड से कनेक्टेड है दोनों, तो एंड सिंबल इसमें यूज कर लिया, सिंबल इसका हो गया पी एंड क्यू। तो ये इसका जो है सिंबॉलिक वे हो गया, आप इसको जो है सिंबॉलिकली लिख लिए। सिमिलरली अभी नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंपाउंड है, मतलब क्या, उसमें दो स्टेटमेंट मींस हाइड किए हुए हैं या कंबाइन किए हुए हैं। एक तो है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, और से, तो और देखो यहाँ पे यूज कर लिया गया, पी को सपोज कर लिया कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल पी को, और क्यू को ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, कनेक्ट कर दिया हमने पी और क्यू, तो इसका आंसर हो गया पी और क्यू, राइट।
तो ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। इसमें भी देखो कनेक्ट कैसे है, इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट है। देखो दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट है, इसलिए सिंबल क्या यूज हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट वन को, द ट्रायंगल इज राइट एंगल, द सॉरी द एंगल इज राइट एंगल, द एंगल इज राइट एंगल, ये हो गया फर्स्ट। एंड इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री, ये सेकंड। ये हो गया P, ये हो गया Q, दोनों किससे कनेक्ट कर दिया गया, इफ एंड ओनली इफ से। तो आंसर क्या हो गया, P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका सिंपल है। सो इसको कैसे करना है, जब भी आपको एक ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है उनको अलग करके, एक को P दूसरे को Q, और दोनों के बीच में ये ध्यान देना है कि कनेक्टिव्स कौन सा है। ओके, अभी इसके बाद देखो, द एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ना तो ये है ना तो वो है। अभी यहाँ पे ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो, एंग नहीं का है, नॉट का सिंबल है ये। तो एंगल इज एक्यूट अगर हमने P सपोज किया तो P को नेगेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे देखो। और एंगल इज ऑब्ट्यूज सपोज किया Q, तो यहाँ भी देखो नेगेशन लगा है। सो नेगेशन P एंड नेगेशन Q। अब क्यों नेगेशन लगा है देखो, हिंदी में इसका मतलब होता है न तो एक्यूट है और न ही ऑब्ट्यूज है। तो ना के लिए क्या यूज होता है, नेगेशन। इसलिए अभी हमने यहाँ पे एक्चुअल में सपोज कर लिया कि एक्यूट है। P क्या है यहाँ पे देखो, P को हमने सपोज किया है P सच दैट एंगल इज एक्यूट। अगर हमने सपोज कर लिया होता, मान लो कि P एंगल इज नॉट एक्यूट, तो हम सिंबल नहीं लगाते, नॉट का तो चलता। बट यहाँ पर हमने ऑलरेडी सपोज कर लिया है कि एंगल इज एक्यूट, बट वहां पे नीदर है, इसलिए नेगेशन लगाना पड़ेगा दोनों जगह। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप सपोज किसको कर रहे हो, अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आप सपोज कर रहे हो P और Q, तो और नीदर में अगर क्वेश्चन है तो आपको वहां पर दोनों सेंटेंस में नेगेशन लगाना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही देखते हैं क्या है। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी सेपरेट कर लेना है हमको, दो कौन से स्टेटमेंट दिख रहे हैं। तो इसमें आप देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सी लेट P such that triangle ABC is right angle at B, ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। Q such that measurement of angle A plus measurement of angle C is equal to 90 डिग्री। अभी ये दो स्टेटमेंट हो गए। इन दोनों को स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा, कैसे कनेक्ट है देखो, इफ एंड देन। कैसे कनेक्ट है दोनों, इफ एंड देन, तो कौन सा सिंबल यूज हो गया, इफ एंड देन। तो दो स्टेटमेंट हमने दोनों को सेपरेट किया और ये देखा कि कैसे कनेक्ट है। तो स्टार्टिंग में इफ लिखा है, बीच में लिखा है देन, तो ये क्लियर हो गया कि कौन सा सिंबल लगेगा, इफ एंड देन का। सो इफ एंड देन का सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ सी रन्स फास्ट। अभी सिंपल है, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये हो गया P। सी रन्स फास्ट Q, दोनों के बीच में क्या, इफ एंड ओनली इफ। वाई, बिकॉज बीच में देखो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। तो यहाँ पर आपको समझना है सिंपल कि दो स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे, दोनों को अलग अलग P Q मान लेंगे, और P और Q मानने के बाद दोनों को सिंबल यूज कर लेंगे। अभी इसके बाद सपोज x इज नॉट इरेशनल नंबर बट, अच्छा बट के लिए आपको याद रखना है, बट इज नथिंग बट एंड से इसको बट को रिलेट करते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सपोज करो हमने मान लिया कि P इज नॉट इरेशनल नंबर, ये हो गया P। इस बार देखो हमने नेगेटिव में ऑलरेडी मान लिया है क्या, P को, एंड T Q इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इसको हमने मान लिया Q। तो अगर इसका सिंबल लिखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हमने यहाँ विदाउट नेगेशन लिखा है, बिकॉज बिकॉज पहले ही हमने P को नेगेशन में सपोज कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, नोट इफ P x इज इरेशनल, हमने अगर ऐसे सपोज कर लिया
तो ऐसे केस में यहाँ पे नेगेशन पी लगाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, अगर आपने पी को अफर्मेटिव में से यूज किया, पी को ऐसे पी को सिंबॉलिक वे में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपने मान लिया, तो ऐसे केस में आपको नेगेशन लगाना पड़ेगा। और अगर पहले ही पी को नेगेशन में सपोज कर लिया, तो नॉर्मल ऐसे यूज करना पड़ेगा पी एंड क्यू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो बार बार वीडियो को देख के आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करो, और अगर नहीं फिर भी आया तो उसको आप वीडियो में, सॉरी, कमेंट में कह सकते हो कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। ये जो है आपका, जो अभी हमने ट्रूथ टेबल रिवाइज कराया था अभी जस्ट कुछ देर पहले, उसका यूज होने वाला है। जो हमने रूल बताया था कि और का रूल ये है, एंड का रूल ये है, वो यूज होने वाला है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अभी आपको समझेगा। 4 इज ऑड। अभी 4 एक्चुअल में कैसा नंबर है? इवन। बट यहाँ पे बोल दिया इन्होंने ऑड, तो ये हो गया एफ। 1 इज प्राइम, 1 प्राइम नहीं है, तो ये भी हो गया एफ। सो पी को सपोज कर लिया हमने 4 इज ऑड, क्यू को सपोज कर लिया 1 इज प्राइम। सिंबॉलिक वे में लिखा तो क्या आ गया? पी और क्यू। इतना तो आपको समझा ये प्रीवियस क्वेश्चन में। अभी दोनों का ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं। सो फर्स्ट का हो गया एफ, सेकंड का हो गया एफ, तो क्या हो जाएगा? पी और क्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगा? एफ और एफ। तो एफ और एफ हमने बताया था, याद है? और का रूल क्या होता है? और का रूल सिंगल टी तो टी, अदरवाइज एफ। तो इसमें एक भी टी नहीं दिख रहा है, कोई भी टी नहीं है, इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा? एफ। तो फर्स्ट वन का आंसर हो जाएगा एफ, बिकॉज और का रूल है कि एक भी टी दिखा तो टी, अदरवाइज एफ। तो एक भी टी नहीं है तो एफ। नेक्स्ट, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो राइट है। 8 8 8 इज 64। 46 प्राइम नंबर, ये नहीं है, ये एफ है। तो अभी सिंबॉलिक वे में ये तो एंड हो गया, बीच में देखो एंड लिखा, यहाँ पे एंड है, देखो एंड, तो ये हो गया एंड। बट फर्स्ट वन का ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। सेकंड वन का क्या है? एफ। तो टी एंड एफ। एंड का रूल क्या होता है? एक भी एफ रहा तो एफ, एक भी एफ रहा तो एफ, सिंगल एफ, रिजल्ट विल बी एफ। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है ये, राइट? प्राइम नंबर होता है 5। 7 डिवाइड्स 94। नहीं, 7 के टेबल में 94 नहीं आता। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज एफ। बीच में कौन सा सिंबल है? एंड। सो एंड यूज किया, टी एंड एफ। अगेन एक भी एफ रहा तो एफ, तो रिजल्ट विल बी एफ। तो यहाँ पे रिजल्ट विल बी एफ। तो आपको ट्रूथ टेबल रिमेंबर रखना है, चारों पांचों के जो है रूल्स को फॉलो करना है। फोर्थ में देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक्चुअल में 5 माइनस 3i क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें अभी ये एक्चुअल में रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, और उसी चीज को बोल रहे हैं कि इट इज नॉट ट्रू। तो एक्चुअल में नेगेशन का नेगेशन हो गया। मतलब क्या समझो, रियल नंबर तो नहीं है ये। देखो, लेट पी, लेट पी इज 5 माइनस 3 इज रियल नंबर। ओके, अब जो है इसका सिंबॉलिक वे क्या हो जाएगा? नेगेशन पी। बट एक्चुअल में पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ। और नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है? टी। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी। नेगेशन ऑफ एफ कितना होता है? टी। अब आपको ये समझना है, देखो बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। कहने का मतलब इन्होंने बोला है कि 5 माइनस 3 इज नॉट रियल नंबर, और ये सही है। तो रिजल्ट भी देखो टी आ रहा है, सही बात है, 5 माइनस 3 इज नॉट रियल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? उसको सिंबॉलिक वे में लिखा। ये है माइनस, सॉरी, नेगेशन पी। पी का ट्रूथ वैल्यू है एफ, तो नेगेशन एफ टी। राइट। तो एक्चुअल में सच है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअल में 5 माइनस 3 आई, तो ये रियल नंबर नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्या है? अच्छा देखो, यहाँ इफ एंड देन है, इफ एंड देन।
इफ एंड देन का सिंबल यूज करेंगे. फर्स्ट वन इज 3 into 5 8. नहीं, रॉन्ग है ये. 3 plus 5, ये भी रॉन्ग. सो f, if and then f, and always remember t to f is only, रूल क्या होता है इसका देखो, t to f is f, otherwise all t. तो all t because f to f is t, रूल इसका है, राइट. अभी 6 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू. मिल्क इज व्हाइट, ओके, ये तो टी है, इसका ट्रूथ वैल्यू. स्काई इज ब्लू, ये भी टी है. इफ एंड ओनली इफ सेम सेम रहा तो टी. इफ एंड ओनली इफ का रूल क्या है, सेम रहेगा तो टी, डिफरेंट रहेगा तो एफ. तो ये सेम है इसलिए टी. अंडरस्टूड. इसको आप रिवाइज कर लेना फिर से. 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ये भी टी है बिकॉज 24 बहुत सारे टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो कंपोजिट नंबर है. 17 इज प्राइम नंबर, यस, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है. दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी. और का रूल क्या है, एक भी टी रहा तो टी, तो टी हो गया इसका ट्रूथ वैल्यू, राइट. टी और टी, द आंसर विल बी टी. ओके, एनी डाउट? आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ तक. ओके, अभी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट वही है, आपको ट्रूथ टेबल यूज करना है, ट्रूथ टेबल. और एंड यहाँ इन्होंने बोला है इफ द स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू. ये हमको सपोज कर लेना है कि P क्या है और Q क्या है, ये दोनों T है. और R एंड S ये दोनों क्या है, F है. ये सपोज कर लेना है पहले ही, उसके बेसिस पे हमको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है P और विद इन ब्रैकेट Q एंड R. अभी देखो इसको, P मतलब क्या हो गया, T. अब यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक पहला, P और Q एंड R. अभी देखो P को हम लोग क्या सपोज करना है, T, बीच में क्या है, और Q को क्या सपोज करना है, T, बीच में एंड, R मीन्स F. अब वन बाय वन सॉल्व करते चलेंगे. T और यहाँ पर आप देखो, पहले विद इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. T एंड F, F हो जाएगा बिकॉज एंड का रूल है, एक भी F रहा तो F. नेक्स्ट इसको अब सॉल्व करते हैं. और आया, और का रूल है, एक भी T रहा तो T. तो रिजल्ट क्या आ गया, T. सो द ट्रूथ वैल्यू इज T. ऐसे जो है आप सिस्टमेटिक सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप सिंबल बीच में यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू. इजी है. तो मीन्स इसमें सब में ये सपोज कर लेना है कि P एंड Q क्या है, T है, और R एंड S क्या है, F है. यहां पर वैसे अगर आप सपोज करो तो ये देखो, P if and then Q within bracket, सॉरी, और विद इन ब्रैकेट R if and then S. अब P की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हम सपोज करेंगे, T if and then T, और F if and then F. अब आपको याद हो गया, याद होगा कि if and then का रूल क्या होता है, T to F is F, अदरवाइज ऑल T. सो ये दोनों T होगा बिकॉज में ऐसा कुछ कंडीशन है नहीं. T एंड और का रूल क्या है, T और T, T होगा. तो ये आपको समझना है, इजी है. कोई डाउट? कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हो. ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपने Q यहाँ पर देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में Q एंड R, Q मीन्स T एंड R मीन्स हो गया F, और उसमें और का सिंबल है, देन नेगेशन, नेगेशन P मीन्स T एंड S मीन्स F. अब इसको सॉल्व करना है. देखो T एंड F का रूल क्या होता है, एक भी T रहा तो, एक भी F रहा तो F. तो ये हो गया F. और अब नेगेशन T को F बोलते हैं. तो अभी F एंड
एफ एंड एफ ही होगा, तो ओवरऑल ये हो जाएगा एफ और एफ कितना होता है एफ, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इसका रिजल्टेंट जो वैल्यू बताया है वो एफ है, राइट। अब ऐसे ही नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखो आप, अगेन इसमें P को हमने सपोज कर लिया T, Q को अगेन T, एंड देन नेगेशन R मीन्स F, T टू F होता है, अदरवाइज ऑल T, तो यहाँ T लिख दिया हमने, ये हो गया, एंड नेगेशन ऑफ F इज T एंड T नथिंग बट T, राइट। सो ये हो गया ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो ऐसे आपको सबसे पहले जब भी ऐसे को सॉल्व करना है, सिस्टमेटिक करना है, वन बाय वन रूल को फॉलो करते हुए, ऐसा नहीं कि आप जो है एक शॉर्टकट में एक दो स्टेप को जो है इग्नोर कर दो, वन बाय वन। सबसे पहले P का ट्रुथ वैल्यू T, Q का ट्रुथ वैल्यू T, R का ट्रुथ वैल्यू F, S का ट्रुथ वैल्यू F, ऐसे वन बाय वन पुटअप करते हुए, सिंबल यूज करते हुए, कनेक्टिव्स यूज करते हुए, उसके जो रूल्स है उसको यूज करते हुए आपको सॉल्व करते रहना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नेगेशन आर। नेगेशन आर का मतलब क्या हो गया एफ, इफ एंड ओनली इफ, पी मतलब क्या हो गया टी, ये हो गया, और उसके बाद विद इन ब्रैकेट है इफ एंड देन नेगेशन, क्यू का मतलब क्या हो गया टी। अब वन बाय वन चलते हैं, नेगेशन एफ का मतलब क्या हो गया टी, इफ एंड ओनली इफ टी, और नेगेशन टी का मतलब हो गया एफ। अभी यहाँ पे आप ध्यान दो कि इफ एंड ओनली इफ में रूल ये है कि सेम रहेगा तो टी, तो सेम रहेगा तो टी, और टी टू एफ इज ऑलवेज एफ इन इफ एंड देन, ये याद रखना, इसमें जो है ऑलवेज एफ होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखो एफ लिखा हुआ है, फॉल्स। सो वन बाय वन आपको और टेबल एंड टेबल ये सब जो है फॉलो करना है। 6 में आते हैं, अगेन आप यहाँ पे देखो 6 में, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब क्या, नेगेशन टी, नेगेशन टी एंड विद इन ब्रैकेट नेगेशन क्यू मीन्स व्हाट, क्यू मीन्स व्हाट टी, एंड आर मीन्स नेगेशन, आर मीन्स एफ, और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक किया, सॉरी ब्रैकेट लगाया एक, देन और है, फिर इसके बाद क्या है क्यू, क्यू मीन्स टी, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है आर, आर मीन सॉरी ये हो जाएगा एफ, अगेन और पी मीन्स टी एंड एफ। ये देखो हमने सबसे पहले तो चेंज कर लिया उसको, अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखो नेगेशन टी का मतलब हो गया एफ, नेगेशन टी का मतलब एफ, एंड नेगेशन टी का मतलब अगेन एफ, एफ एंड एफ क्या हो जाएगा एफ, शॉर्टकट कर लेते हैं थोड़ा। और ये बताओ टी एंड एफ कितना होता है, एक भी एफ रहा तो एफ, एक भी एफ रहा तो एफ, तो शॉर्टकट में हमने कर लिया। अब ये समझो एफ और एफ कितना होता है, एफ ही होता है, तो यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ भी एफ हो गया, तो टोटल एफ और एफ एफ आ गया। मतलब ऐसे कर सकते हो कि वन बाय वन रूल को फॉलो करते जाओ और आपको सिस्टमेटिकली आंसर मिलते जाएंगे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, मतलब आपको थोड़ा सा जब आप सॉल्व करो ना, तो ये देखो कि हम स्टेप बाय स्टेप चले, मे भी आपको लगता हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, आप सिस्टमेटिक देखो तो हम, हाँ ये है कि आप इसमें एक स्टेप बढ़ा सकते थे, एक स्टेप और इसको ये कर सकते थे, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आप कोशिश करना कि स्किप नहीं करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेशन पी, नेगेशन पी मतलब क्या, नेगेशन टी, राइट, एंड क्यू मीन्स व्हाट टी, ये हमने लिख लिया,
और उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है बड़ा सा, एंड नेगेशन आर मीन्स नेगेशन एफ, बिकॉज हमको पता है कि P का मतलब हुआ T, Q का मतलब T, R मीन्स F एंड S मीन्स F। एंड देन यहाँ पे और का सिंबल है, एंड देन हमने यहाँ पे क्या लिखा, Q मीन्स अगेन T, एंड देन if and then P मीन्स T। आप देखते रहो क्वेश्चन को, एंड देन if and then negation of S means negation of F, or S means R means again F, R and S both are F। तो एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। नेगेशन ऑफ T क्या होता है, F, ये हो गया, एंड ये T, इसमें चलते हैं, एंड नेगेशन ऑफ F इज T, ये एक स्टेप हो गया। और का हमने सिंबल यूज किया, देखो T इफ एंड देन ऑलवेज क्या होता है, T, बिकॉज T to F is only F, otherwise all T, एंड इफ एंड ओनली, यहाँ पे हो गया है, देखो यहाँ पर आप देखो तो नेगेशन F का हो जाएगा T, नेगेशन F T, एंड ये हो गया F, तो T और F। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये देखो एंड का रूल क्या होता है, एक भी F रहा तो F, यहां से T इफ एंड देन, ये देखो एक भी और रहा, और में एक भी T रहा तो T, ओके ओके, सो T इफ एंड देन T। अब एक स्टेप अगर सॉल्व करेंगे आगे, तो इसमें देखो एंड में एक भी F रहा तो F, यहाँ पे हो गया, और T इफ एंड देन T क्या होगा, T, अब और में एक भी T रहा तो T, तो फाइनल आंसर देखो कितना आ गया, T, ट्रूथ वैल्यू T। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, लाइक होमवर्क मीन्स व्हाट, आप खुद से करिए, सेम है, इसको करिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अगर आप वीडियो अगर देखते हो ये, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, नेगेशन का कॉन्सेप्ट है। नेगेशन जो है मीन्स इसका कॉन्सेप्ट होता है उल्टा या अपोजिट, तो इंग्लिश में जो भी इसका ट्रांसलेशन होगा अपोजिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, वेर इज ही, जैसे P है, P का नेगेशन कैसा होता है, जस्ट अपोजिट, T है, T का अपोजिट F, तो F का अपोजिट T, तो वैसे ही यहाँ पे हो गया। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इज नॉट द रूट ऑफ दिस, तो यहाँ हो जाएगा 3 इज द रूट ऑफ दिस। इजी है ये तो, मतलब क्या, नेगेशन कर देना है उसका, ओके, ये तो इजी है। 2 इज रैशनल नंबर, रूट 2 इज रैशनल नंबर, तो रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर, ये हो गया इसका, ओके। पॉलीगॉन ABCD इज पेंटागॉन, पॉलीगॉन ABCD इज नॉट पेंटागॉन, इसका नेगेशन हो गया। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 5, जस्ट अपोजिट। 7 + 3 ग्रेटर देन 5, ये एक स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये इसका नेगेशन हो जाएगा, राइट। सो नेगेशन का मतलब जस्ट अपोजिट, ये बहुत ही इजी है, इसको तो आप कर ही सकते हो। सो आई होप एक्सरसाइज 1.1 में कोई डाउट नहीं है आपको, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ओके। देन नेक्स्ट वीडियो में 1.2 सॉल्व करेंगे हम लोग, ओके एवरीवन।